सलमान शहबाज को जमानत मिल गई है। सलमान शहबाज जो है उन्हें जमानत फराहम कर दी गई है कि वो पाकिस्तान आ सकते हैं। 13 दिसंबर तक उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाएगा एफआईए की जानिब से। सलमान शहबाज वो शख्सियत हैं, जब भी कभी हमजा शहबाज से या शहबाज शरीफ साहब से इंक्वायरी की गई तो ये दोनों बाप बेटा हमेशा कहते रहे हमें कुछ पता नहीं, जो पता है सलमान शहबाज को पता है, जो किया है उसने किया है, जो लेना देना था उसका था। और ये वो आदमी था जो 4 साल से पाकिस्तान से मफरूर था, भागा हुआ था। अब वो ये कह रहा है कि मैं जिला वतन था। जिला वतन का मतलब ये होता है कि किसी को पकड़ो, पकड़ के एग्जीक्यूट करो, उसको जो है वो निशाना बनाओ और उसके बाद उसको जबरदस्ती मार के मुल्क से बाहर निकाल दो और ये ऐलान कर दो कि ये इस मुल्क में वापस नहीं आएगा। इसको कहते हैं जिला वतनी। फिर सुन लें, जिसको जबरदस्ती मार कुट के मुल्क से बाहर सजा के तौर पे निकाल दिया जाए वो होता है जिला वतनी। और जो शख्स मुल्क से भागकर चला जाए उसको कहते हैं मफरूर और इश्तिहारी। तो ये शख्स जो है वो अपने केसेस से बचने के लिए भागकर पाकिस्तान से बाहर गया था, लिहाजा ये मफरूर और इश्तिहारी है। ये केस है क्या जिसमें सलमान शहबाज के मुख्तलिफ केसेस हैं, लेकिन मैं एक केस इस वीडियो में बताऊंगा, बाकी आपको बाद में बताऊंगा। केस का पस मंजर यह है कि 23 जून 2020 को काबीना से मंजूर शुदा शुगर इंक्वायरी कमीशन और एक्शन मैट्रिक्स के नताइज के मुताबिक एफआईए एंटी करप्शन सर्कल लाहौर में एक इंक्वायरी शुरू की गई। शुगर इंक्वायरी कमीशन ने इंक्वायरी के दायरा कार में पाकिस्तान पीनल कोड और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2010 के तहत मुख्तलिफ शुगर मिलों के माली मामलात को चेक करने का मुतालबा किया कि उनका ऑडिट किया जाए। तहकीकात के दौरान शवाहिद मिले और यह साबित हुआ कि शहबाज शरीफ खानदान की मलकियत अल अरेबिया और रमजान शुगर मिल लिमिटेड एक मुनज़्ज़म मेगा मनी लॉन्ड्रिंग और माली फ्रॉड में मुलव्वस थी, यानी ये माली फ्रॉड भी करती हैं और मनी लॉन्ड्रिंग भी करती हैं। जाली बैंक अकाउंट्स 2008 से 2018 के दरमियान उनका ऑपरेशन शुगर इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट से कहीं ज्यादा वसी निकला। यानी जो शुगर इंक्वायरी रिपोर्ट है उससे बहुत बड़ा उनका वहां पे एक नेटवर्क था। वो क्या कर रहे थे, किस तरह से वो जाली अकाउंट्स में काम कर रहे थे, इस सिलसिले में एफआईए लाहौर में एफआईआर का अंदराज किया गया, जिसमें 57 जाली अकाउंट्स का इंकशाफ हुआ जो शरीफ खानदान के मुलाजमों के नाम पर थे। इन अकाउंट्स में 25 अरब रुपए की रकम जमा करवाई गई थी। आप जरा उनकी तफसील भी आप देख लें। मकसूद चपड़ासी आपको याद होंगे, थोड़ी सी इनकी तनख्वाह थी, लेकिन 3.7 अरब रुपए इनके अकाउंट में थे, यानी 370 करोड़ रुपए इनके अकाउंट में थे। उसके बाद जी एक और अकाउंट है, ये जी 2.8 अरब रुपए का, यानी 280 करोड़ रुपए 2008 से 2010 के दरमियान चलता रहा। और मकसूद चपड़ासी तो आपको पता ना अचानक हार्ट अटैक से फौत हो गया, जैसे डॉक्टर रिजवान फौत हो गए थे, जैसे दीगर लोग 4 गवाह इसके फौत हो गए इस केस के। अच्छा, इसमें कंपनी बनाई गई थी अल फखरी ट्रेडर्स के नाम से और हाजी नईम नाम का आदमी था जो एक मोहल्लादार भी है और दोस्त भी है मुश्ताक चीनी वाला का। तो इनके अकाउंट के अंदर भी इतने पैसे थे। और 250 करोड़ रुपया जो है वो एक और फेक कंपनी बनाई गई थी वारिस ट्रेडर्स के नाम से। ये वारिस के नाम पे बनाई थी। ये ड्राइवर था मुश्ताक चीनी का, और मुश्ताक चीनी आपको पता है शहबाज शरीफ का फ्रंटमैन था। इसके बाद जी 175 करोड़ रुपए का एक और अकाउंट मोहम्मद असलम के नाम के ऊपर, और इसके अलावा 167 करोड़ रुपए का एक और अकाउंट क्लर्क अजहर अब्बास के नाम के ऊपर। इसके बाद 157 करोड़ रुपए का एक और अकाउंट क्लर्क गुलाम शब्बर के नाम के ऊपर। इसके अलावा 155 करोड़ रुपए का एक और अकाउंट अब्दुल जब्बार के नाम के ऊपर, और ये जो था वो एक सप्लायर था, छोटा था वहां पे। और इसके बाद एक और 142 करोड़ रुपए का अकाउंट, और वो क्लर्क था खिदर हयात, उसके नाम के ऊपर। एक और अकाउंट 137 करोड़ रुपए का, और वो कैसर अब्बास के नाम के ऊपर। इनके आईडी कार्ड भी लिखे हुए हैं साथ, इनके अकाउंटों के नाम और नंबर हर चीज साथ साथ मौजूद है मेरे पास, लेकिन तफसील में मैं जा नहीं रहा। 128 करोड़ का एक और अकाउंट, ये भी एक चपड़ासी था गुलजार ए खान, इसके नाम के ऊपर। और गुलजार अहमद खान जो है 7 फरवरी 2015 को इनका इंतकाल हो गया, लेकिन इसकी डेथ के बाद भी इसका अकाउंट ऑपरेट होता रहा। यानी ये आदमी मरने के बावजूद अपने अकाउंट को ऑपरेट करता रहा। इसकी रूह के जरिए से अकाउंट ऑपरेट हुआ है। यह जादू भी सिर्फ सलमान शहबाज कर सकता था। 125 करोड़ रुपए का एक और अकाउंट सैयद मोहम्मद अकबर के नाम का, और इसके बाद एक और अकाउंट है 118 करोड़ रुपए का, और यह भी क्लर्क, इसका नाम है इकरार हुसैन। और इसी तरह बहुत सारे और अकाउंट्स हैं, बहुत सारे।
यानी सैकड़ों करोड़ के अकाउंट जो हैं वो कोई चपड़ासी का है, किसी क्लर्क का है, किसी ड्राइवर का है, किसी मल्लेदार का है, किसी जानने वाले का है, कोई रॉ मटेरियल सप्लाई करने वाला है उसका है। तो इस तरीके से ये 2 नंबरी की और ये सारा पैसा इधर से उधर किया है। अब इंक्वायरी का खुलासा मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि सलमान इकबाल यहां पे फंसता कैसे है और किस तरह के बंदे को रिलीफ देकर पाकिस्तान में लाया जा रहा है। NRO2 इसको कहते हैं। इन 2 शुगर मिलों का जिन मुलाजमीन का अब तक इंटरव्यू किया गया, मैंने बहुत सारे अकाउंट छोड़ दिए हैं, इंटरव्यू किया गया है, उन्होंने इंकशाफ किया कि वो जितने भी लोगों को पकड़ा गया उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा जी या तो उनके शनाख्ती कार्ड चोरी हो गए थे या उन्होंने अपने अकाउंट खोलने के लिए किसी फॉर्म पे दस्तखत किए थे। तो उन्होंने ये सब कुछ दबाव के तहत किया था और उन्होंने इस पैसे से फायदा नहीं उठाया। ये जो पैसा उनके अकाउंटों में आया और निकला इसका उनसे कोई ताल्लुक नहीं था। शरीफ ग्रुप के DGM फाइनेंस जाहिद अली ने इंकशाफ किया कि यह बैंक अकाउंट शरीफ ग्रुप के मोहम्मद उस्मान CFO की हदायत के ऊपर सलमान शहबाज के जाती लेन देन के लिए चलाए जाते थे। रमजान शुगर मिल के ब्रोकर M मुश्ताक चीनी वाला ने इंकशाफ किया कि इनके अकाउंट में चीनी की फरोख्त की गई रकम सिर्फ 3.95 अरब रुपए थी। बाकी जो फंड थे वो चीनी के कारोबार से अलग हैं। यानी ये शो तो कर रहे थे कि शुगर मिल का पैसा है, लेकिन ये पैसा कहीं और से आ रहा था। पैसा कहां से आ रहा था आगे वो भी रिकॉर्ड मौजूद है। इसकी बेहतरीन वजाहत शहबाज शरीफ और उनके बेटे हमजा शहबाज और सलमान शहबाज ही कर सकते हैं, जिनके फवायद के लिए ये अकाउंट खोले गए थे। हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, वो तीनों बाप बेटा फायदा उठा रहे थे। अकाउंट्स में पैसे छोटे मोटे कारोबार के जरिए जमा करवाए गए। यानी ये जितना भी पैसा इन अकाउंटों के अंदर जमा करवाया गया, ये 250 छोटे कारोबारी इदारों और ताजरों की निशानदेही की गई है, जिनके बारे में शरीफ खानदान के जरिए कंट्रोल 57 जाली अकाउंटों में पैसा जमा करवाया गया। यानी उन 57 अकाउंटों में जो पैसा आता था, बजाहिर तो वो जाली अकाउंट थे, लेकिन चीनी का कारोबार ऊपर ऊपर कर रहे थे, लेकिन अंदर से ये पैसा जो आ रहा था इकट्ठा होकर ये किन लोगों के जरिए से आ रहा था जरा वो भी आप देखें। किसी का जूते का कारोबार है, किसी का जो है वो इजी लोड का कारोबार है, किसी की मोबाइल की शॉप है, किसी का जो है वो फोटोशॉप की यानी फोटोकॉपी करने वाले की दुकान है, किसी की जो है ऑटो वर्कशॉप है, किसी की टायर की दुकान है, किसी की टॉय शॉप है, खिलौनों की दुकान है, किसी की फर्नीचर की दुकान है, इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान है, कारपेट्स बेचने वाले हैं। यानी इस किस्म के बहुत सारे, मेरे पास एक लंबी लिस्ट है छोटे छोटे कारोबार करने वाले लोगों के जरिए से ये पैसा जहां से भी इकट्ठा किया जाता था इलीगल तरीके से। और ये पैसा वो था जो किकबैक्स का पैसा है, जो 2 नंबर तरीके से हुक्मरान बनाते हैं, वो पैसा लेकर इस तरह के छोटे छोटे कारोबारों के जरिए से जमा करवाया जाता था जाली अकाउंटों में। और जाली अकाउंटों से ये पैसा निकालने का तरीका क्या था वो भी आप सुन लें। अब तक इन तफ्तीश से बात सामने आई थी कि इन अकाउंट से तमाम रकम नकद में निकाली जाती थी। हर रकम निकालने को 2 मिलियन रुपए से कम रखा जाता था ताकि रिकॉर्ड के अंदर कोई अलार्म ना बजे। 2 मिलियन से यानी 20 लाख से कम पैसे निकाले जाते थे। उसके बाद या तो ये पैसे इस्तेमाल किए जाते थे या इनको हवाला हुंडी के जरिए पाकिस्तान से बाहर मुंतकिल कर दिया जाता था। इनको निकालने के लिए कैश बॉयज रखे जाते थे। वो जो कैश बॉयज थे जिनके बड़े नाम आ रहे थे, जो भागते फिर रहे थे, जो सलमान शहबाज के लिए काम करते थे, जिनको पंजाब हुकूमत में ओहदे दिए गए थे, ये इस तरीके से काम हो रहा था। और इसके सामने जो चीज एक खड़ी करके रखी गई थी सिर्फ कैमोफ्लेज करने के लिए, छुपाने के लिए, वो रमजान शुगर मिल थी। ये मुल्जमान जो है वो मफरूर हो गए। सलमान शहबाज जो है वो तफ्तीश से बचने के लिए 27 अक्टूबर 2019 को बरतानिया फरार हो गया था और 28 अक्टूबर 2019 को यानी 1 साल के बाद उनको अदालत ने इश्तिहारी करार दिया और FIA केस में 25 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से तहकीकात अभी तक नहीं हो सकी। जाली अकाउंट केस में अदालत ने सलमान शहबाज के खिलाफ 12 जनवरी 2021 को वारंट गिरफ्तारी जारी किए हैं और अब तक मफरूर था और गिरफ्तार नहीं हो सका। अब तो एक रिलीफ मिल गया ना, कमाल हो गया। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को जब गिरफ्तार किया गया तो उनसे बार बार पूछा गया कि इसके बारे में आप बताएं। या तो वो कहते थे हम भूल गए हैं या वो कहते थे हमें पता ही नहीं है। और जब भी उनसे सवाल पूछा जाता था वो इसका जवाब नहीं देते थे। सवालात जब पूछे जा रहे थे तो उस वक्त उन्होंने मुकम्मल जिम्मेदारी फिर सलमान शहबाज पर डाल दी थी, जबकि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो किसी भी बात का जवाब देने से बिल्कुल इनकारी हो गए थे। जब उनसे पूछा गया कि आपके दोनों बेटों में से कौन कारोबार को चलाता है तो इसका भी जवाब उन्होंने नहीं दिया और कहा कि ये एक जालिमाना सवाल है, मैं इसका जवाब नहीं देता। जबकि हमजा शहबाज को जब सवालात पूछे गए तो उन्होंने धमकाना भी शुरू कर दिया था और यह तक कहा था कि मैं आपको बता दूं वक्त सदा एक जैसा नहीं रहता, आपको इसका नतीजा भुगतना पड़ेगा। और फिर यह केस किसी मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचा। इनके ऊपर फर्द जुर्म आयद होनी थी, वो भी नहीं हो सकी। एस्टेब्लिशमेंट का मूड बन गया। उन्होंने शहबाज शरीफ को वजीर आजम और हमजा शहबाज को वजीर आला पंजाब बना दिया और उसके बाद अब उनका बेटा भी जो इस सारे 25 अरब के फ्रॉड के लिए रिस्पॉन्सिबल करार दिया जा रहा था,
अदालत से जमानत लेकर पाकिस्तान वापस आ रहा है।